नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया जो है वो दोबारा दोहराना शुरू कर दिया है। और नवाज शरीफ साहब का एक जो मज़ाहमती किरदार है, जिसके हवाले से नवाज शरीफ साहब हमेशा जाने जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और दूसरे जो उसके अंदाज हैं वो दोबारा अपनाना शुरू कर दिया है। और इसके हवाले से नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो गैंग है जिसको नवाज लीग गैंग कहा जाता है, जिनमें 3 से 4 जो अहम रहनुमा हैं, उन्हें बाकायदा जो है वो बोलना शुरू कर दिया है, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब है, जिनमें जावेद लतीफ़ साहब है और ख्वाजा असाद रफ़ीक साहब। ये 3 नाम जो है वो सर फहरिस्त है, और ये तीनों नामों ने जो है अब बाकायदा जो है उस मौजू पर आना शुरू हुए हैं, जिसके हवाले से और 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शंस हुए और 8 और 9 को और 10 को जो इलेक्शंस अनाउंस किए गए, बेसिकली तो 8 को थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन और बाकी जो मुक्तदर हल्के थे उन्होंने हारी हुई पार्टी को जितवाने के लिए 9 को और 10 को भी रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए। उसके हवाले से जावेद लतीफ़ साहब अब की बार जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं, और जावेद लतीफ़ साहब का ये कहना है कि हमने इलेक्शन जीता नहीं है, हमें इलेक्शन जो है वो जितवाया गया है, और ये गवर्नमेंट जो है हम नहीं लेना चाहते थे, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती तौर पर नवाज लीग को जो है दी गई है। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने भी अहम इंकशाफात किए हैं इमरान खान साहब के केसेस को हवाले के लेकर ख़ास तौर पर, और राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और ख्वाजा असाद रफ़ीक साहब जो है वो हम ज़बान होकर बोल रहे हैं इस अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, और अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही चार्जशीट आए दिन जो है वो टॉक शोज़ में पेश कर रहे हैं। ये किसकी इमा पर हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इतनी डेमोक्रेटिक नहीं है, या इतनी उनमें डेमोक्रेसी नहीं है कि उनके जो लीडर है, चाहे वो 2nd टियर हो या 3rd टियर की जो लीडरशिप हो, वो अपने अंदाज तक या अपनी आज़ादी से कोई बात कर सके। ये हमेशा जो भी होती है उनके जो लीडरान होते हैं, उनके लीडरान पे इमा पर जो है वो बातें की जाती हैं। एक ये बात तो यहाँ है कि नवाज शरीफ साहब जो है इस हुकूमत लेने के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को ये तो पता है, एक सीनियर सियासतदान होने के नाते उनका इतना तो ज़र्फ मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मौजूद है नवाज शरीफ साहब में, कि जो मानसरा का इलेक्शंस हारे नवाज शरीफ साहब, और उसके अलावा जो लाहौर का NA 130 का इलेक्शंस था, हल्का था, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उसके बदले मुकाबिल थी, तो उसके हवाले से भी नवाज शरीफ साहब को ये तो पता है कि वो इलेक्शंस लाहौर से भी हार चुके थे, लेकिन किस अंदाज से उन्हें जितवाया गया था, इस अंदाज में जो है बाकी लोगों को भी जितवाया गया। और ये लोग जो है जो 3-4 बोल रहे हैं, जिनमें जावेद लतीफ़ है, जिनमें जो है राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा असाद रफ़ीक साहब हैं, इन्हें भी मुबैना तौर पर ऑफ़र की गई थी फॉर्म 47 के जो नताइज थे उसके हवाले से कि आपको हम जितवा लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे या किसी के भी एक इख्तलाफात हो सकते हैं सर्टन पॉइंट पर, या एक नुक्ते पर हम इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी सियासी जो बसीरत है और सियासी जो इनका कैरियर है उस पर कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा सकता। मिसाल तौर पर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसी तरह जो है वो जावेद लतीफ़ साहब हैं, और इसी तरह ख्वाजा असाद रफ़ीक साहब अपनी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इस फॉर्म 47 के नतीजे में हम इलेक्शंस में बैठें। और ये वाज़ेह तौर पर तीनों लीडरान जो नवाज शरीफ साहब के ख़ास करीब समझे जाते हैं ने कहा है कि हमें ये ऑफ़र की गई मुबीना तौर पर कि हम आपको भी जितवा देते हैं, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया। आगे उनका कहना यह था कि जब हम इलेक्शंस हार चुके हैं तो हमारा हक नहीं बनता कि हम असेंबली में जाकर बैठें किसी और के वोट्स पर जो है वो डाका डालकर। एक बात तो ये है। दूसरे हवाले से इमरान खान साहब के हवाले के केसेस के हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान साहब को बेनिफिट देने के लिए मुबीना, ये मतलब हमें समझ नहीं आता ये कौन सा बेनिफिट होता है जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले जो है वो 3 मुख्तलिफ केसेस में, जिनमें तोशाखाना का केस था, जिसमें इद्दत का केस था, और जिसमें जो साइफर का केस था, ये के बाद दीगरे जो है वो इमरान खान साहब को सज़ाएँ सुनाई गई, और उस सज़ा का जो फ़ायदा हुआ वो इमरान खान साहब की पार्टी को हुआ, और मुस्लिम लीग नवाज को जो है उसका नुकसान हुआ है मुबैना तौर पर। ये तो अवामी जो राय थी 8 फरवरी को, ये सब ने देखा और पूरी दुनिया ने इसको कवर किया कि वोट जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को पड़ा है, और उसके बाद जो है वो नताइज किस तरह तब्दील कर दिए गए, और एक ख़ास एजेंडे के तहत उस पार्टी को जो है वो पावर में नहीं आने दिया गया।
ये भी हकीकत है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का निज़ाम और पाकिस्तान का आइन और कानून, और ख़ास तौर पर आइन और कानून से जो बालातर लोग हैं, जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनका एक अजीब मिजाज होता है उस हवाले से कि जो हुकूमत में होते हैं, चाहे या जिनको हुकूमत में लाना होता है तो उनके 100 भी केसेस हों तो ओवरनाइट उनके ख़त्म कर दिए जाते हैं, और दूसरी जानब देख के जिनको हुकूमत से बाहर निकालना हो, अपोजिशन में बिठाना हो, तो उन पर जो है वो ओवरनाइट 100 से ज़्यादा केसेस इस तरह कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें बाद में अदालती निज़ाम भी हमारा ज़ाहिर बात इतना मजबूत नहीं है जिसके हवाले से कहा जा सके कि कहीं जो हमारे फेयर ट्रायल्स होते हैं या फेयर एंड फ्री जो है वो उसका कोई सद्देबाब हो सकता है। ऐसा भी नहीं है। क्यों इस हवाले से पाकिस्तान के इलेक्शंस हमेशा जो है वो मुतनाज़ा रहे हैं, और अब की बार नवाज शरीफ साहब का जो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक मुसद्दिक का इत्तला के मुताबिक आइंदा चंद जो हफ्तों में नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए को लेकर जो है वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जाती उम्र में जो है वो सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है उसके लिए, और ख़ास तौर पर जो वादे वईद किए गए थे और जिस तरह से गारंटी देकर नवाज शरीफ साहब को लंदन से एक बादशाह बनाकर जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था, और उन्हें नविश्ता दीवार पढ़वाया गया था कि आप जो है वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, बनेंगे नहीं बल्कि बन चुके हैं। और उनकी पार्टी ने भी ये ऐलानिया जारी किया, बाकायदा ये नारे बने, तराने बने, और नवाज जो है पाकिस्तान को नवाज दो, चौथी मरतबा नवाज शरीफ, इस तरह के बांगे दोहल जो है वो उनने नारे नवाज शरीफ साहब के लिए लगाए। लेकिन एट द एंड जो है वो टेबल्स टर्न हो गई, और पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तान के नौजवान नस्ल ने, नौजवान वोटर ने खासतौर पर 8 फरवरी को निकलकर जिस तरह एक मज़हमती किरदार बनकर उभरे, इसकी मिसाल तो यकीन पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। पर कि अगर दुनिया में देखा जाए तो कोई भी तस्वीर इस तरह से नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो जेल में हो, उनके लीडरान को गायब कर दिया गया हो, पार्टी को पाश पाश कर दिया गया हो, उनका सिंबल तक ना हो उनके पास, और उन्हें कैंपेन करने की इजाज़त ना हो, हत्ता तक के कारगर मीटिंग्स करने की भी उन्हें इजाज़त ना हो, लेकिन अवाम जो है वो फिर भी जो है उनके हक में वोट दे। और जिस तरह उनकी उम्मीदों के जो इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन या बाकी जो मुक़्तदरा हल्के हैं जो ये समझ रहे थे और इस खुशफहमी में थे कि अवाम जो है वो सिंबल चेंज होने से इन्हीं एक को सिंबल को नहीं पहचान सकेगी, और इसमें जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने, पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को ये साबित किया कि उन्हें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए और कौन सी जो है हुकूमत चाहिए, कौन सी पार्टी चाहिए और किस अंदाज से चाहिए। ये तो एक नविश्ता दीवार था जो उस वक़्त के या मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट या जो उनके सहूलतकार थे, सियासी सहूलतकार मैं कह रहा हूँ, कि वो ये ना पढ़ सके। अवामी जो रद्द-ए-अमल है और अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए उन्होंने जो एक बाद में फैसले सुनाए, वो एक लंबी दास्तान है। मैं किसी और वीडियो में जो है वो आपसे शेयर करूंगा कि इस इलेक्शंस के बाद जो आफ्टर मैथ्स इफेक्ट्स आने हैं या जो आ रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अगले किसी नए व्लॉग के साथ, अगले किसी नए वीडियो में आपके साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।